मैं हाल ही में एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी ओनर से बात कर रहा था एंड मैंने उनसे पूछा कि एक महीने में आपके जो टोटल गार्ड्स हैं उसमें से कितने गार्ड्स आपको छोड़कर चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि गार्ड्स का क्या है, गार्ड्स तो कुछ चंद 100 रुपयों के चक्कर में एजेंसी चेंज कर लेते हैं। मैंने कहा बात आपकी सही है, लेकिन फिर भी कितने छोड़कर चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि हम इस तरह से हिसाब नहीं रखते। मैंने कहा चलिए ये छोड़िए, ये बताइए कि जब एक गार्ड आपकी एजेंसी को छोड़कर जाता है तो उस वैकेंसी को भरने में आपको कितना दिन लगता है। तो उन्होंने कहा ज्यादा नहीं, हमारे पास हमारे फीडर हैं जो हमें मैन पावर सप्लाई करते हैं, तो 3-4 दिन 5 दिन मैक्सिमम एंड हमारे पास नया गार्ड आ जाता है। मैंने कहा चलिए बहुत बढ़िया। मैंने उनसे फिर पूछा कि क्या इस पूरी एक्सरसाइज का आपके नेट प्रॉफिट पर जो इम्पैक्ट है वो आप कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कितना ही इम्पैक्ट होगा यार, 3-4 दिन की भी तो बात है। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि गार्ड्स का आपको छोड़कर जाना, जिसको हम एट्रिशन बोलते हैं, इसका आपके नेट प्रॉफिट पर कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, तो आप गलत सोच रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में विद कैलकुलेशन बताऊंगा कि इस एट्रिशन का इम्पैक्ट आपकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी पर कितना होता है एंड आप उसके बारे में क्या कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। तो पहले इस इंडस्ट्री की रियलिटी समझ लेते हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज फेस 30 to 50% गार्ड एट्रिशन एनुअली। एट्रिशन होता क्या है कि साल में आपके जितने भी गार्ड्स थे उसमें से आपको कितने गार्ड्स छोड़कर गए, वो परसेंटेज आपका एट्रिशन रेट है। इसको हम एनुअली भी देख सकते हैं, इसको हम मंथली भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसको मंथली लेवल पर जाके एनालाइज करेंगे। हायरिंग एंड ट्रेनिंग ईट्स अवे मार्जिन। देखिए चाहे कोई भी गार्ड हो, आप चाहे कितना भी उन पर स्पेंड कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, एक नया गार्ड लेके आने के लिए आपको थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ेगा, चाहे वो डायरेक्ट खर्चा हो चाहे वो इनडायरेक्ट खर्चा हो। देन क्लाइंट सफर व्हेन न्यू गार्ड्स रोटेट फ्रीक्वेंटली। ये ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि एंड क्लाइंट्स की अक्सर यही कंप्लेंट होती है कि जी हमने प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को ये कॉन्ट्रैक्ट तो दिया, बट रोज ही कोई नया चेहरा देखने को मिलता है। तो इसलिए आपका एंड क्लाइंट आपसे हमेशा थोड़ा सा खफा रहता है, क्योंकि एक एंड क्लाइंट चाहता है कि उसके पास जो गार्ड्स आ रहे हैं वही रेगुलरली उसके पास आए, क्योंकि ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। तो वाई इट मैटर्स, आपको क्यों एट्रिशन के बारे में सोचना चाहिए एंड इसके बारे में कुछ करना चाहिए। पहली चीज, गार्ड लीविंग इक्वल्स टू हिडन कॉस्ट। से मैंने पहले भी बताया और आगे भी आपको मैं एक्सेल कैलकुलेशन के साथ दिखाऊंगा कि हिडन कॉस्ट एक्चुअल में कितना बड़ा कॉस्ट है। देन यू लूज टाइम इन रिक्रूटमेंट प्लस वेरिफिकेशन प्लस ट्रेनिंग। एज अ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी ओनर, अगर आपको या आपके मैनेजमेंट स्टाफ को अपना टाइम इन चीजों पर लगाना पड़ रहा है तो दैट इज नॉट द बेस्ट यूज ऑफ देयर टाइम। देन क्लाइंट डिससेटिस्फैक्शन, विच मीन्स कॉन्ट्रैक्ट रिस्क। जैसे मैंने बताया, अगर क्लाइंट ही खुश नहीं है कि भाई रोज ही कोई नया गार्ड आता है, तो हो सकता है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ना करे या फिर बीच में ही आपको रिप्लेस कर दे। एंड नेट मार्जिन जो पहले ही लो सिंगल डिजिट है वो और ज्यादा श्रिंक हो जाता है। तो आइए एक्सेल में चलते हैं एंड देखते हैं कैलकुलेशन कैसे वर्क करती है। सो यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास है नंबर ऑफ गार्ड्स, जो कि मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया है 500। तो आप एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी इमेजिन करिए जिसके पास 500 गार्ड्स हैं। एवरेज मंथली रेवेन्यू पर गार्ड इज 20,000 रुपीज। सो आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो 1 करोड़ रुपीज पर मंथ हो जाता है, राइट। एंड इस कॉलम में आप देख सकते हैं जो भी सारे फॉर्मूलाज यूज हुए हैं, तो ये कैलकुलेशन आप अपने लिए रेप्लीकेट कर सकते हैं। अब नेट मार्जिन जो है वो ऑन एन एवरेज 2%, 3%, 4% रहता है, तो मैंने 3% लिया इस एग्जाम्पल के लिए। एट्रिशन रेट पर मंथ इज 5%। दिस मीन्स कि जितने भी आपके टोटल गार्ड्स हैं उसमें से 5% गार्ड्स आपकी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को छोड़कर चले जाते हैं। तो सिंस आपके पास 500 गार्ड्स हैं, तो उसका 5% होता है 25, विच मीन्स दैट एवरी मंथ 25 गार्ड्स लीव यू। देन रिक्रूटमेंट प्लस ट्रेनिंग कॉस्ट पर न्यू गार्ड। तो एक नए गार्ड को हायर करने के लिए जो भी आपको कॉस्ट इनकर करना पड़ता है वो मैंने एक बहुत छोटा अमाउंट लिया है, 2000। एंड बाय द वे, अगर आपका ट्रेनिंग कॉस्ट पर गार्ड 2000 है या उससे कम है तो दैट मीन्स आप उनको एडिक्वेटली ट्रेन नहीं कर रहे हैं, बट इस एग्जाम्पल के लिए मैंने लोअर साइड पे 2000 लिया। देन वेकेंसी पीरियड विच इज नंबर ऑफ डेज। दैट मीन्स कि आपको एक नया गार्ड लाने के लिए कितने दिन लगते हैं, तो वो भी मैंने 5 ले लिया है। हो सकता है किसी एजेंसी को एक ही दिन लगता हो सकता है किसी एजेंसी को 2 हफ्ते लगते हो। इस एग्जाम्पल के लिए मैंने 5 लिया है। अब हम देखते हैं कि इस एट्रिशन का इम्पैक्ट क्या है। तो पहले हमारे पास है रिक्रूटमेंट प्लस ट्रेनिंग कॉस्ट, जो कि आपका 50,000 पर मंथ, विच इज 2000 इंटू द नंबर ऑफ गार्ड्स दैट हैव लेफ्ट यू, विच इज 25, राइट। देन उसके बाद है रेवेन्यू लॉस ड्यू टू वैकेंसी।
ये एक बहुत बड़ा नंबर है जो बहुत प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी ओनर्स मिस कर देते हैं कैलकुलेट करना। एक अगर गार्ड रिप्लेस करने के लिए आपको 5 दिन लग रहे हैं, तो उस 5 दिन का वो जो रेवेन्यू है जो आपको नहीं आया, वो भी आपका लॉस है। तो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से वो लगभग 83,000 रुपीज पर मंथ बनता है। सो टोटल कॉस्ट ऑफ एट्रिशन पर मंथ इज कमिंग डाउन टू 1,33,333 रुपीज। तो जो हमारा नेट प्रॉफिट था विदाउट एट्रिशन एट 3% नेट मार्जिन, वो था 3 लाख रुपए। लेकिन नेट प्रॉफिट विद एट्रिशन आप देख सकते हैं हो गया है हमारा 1,66,667 रुपीज। तो आपका जो नेट मार्जिन है, जो पहले विदाउट एट्रिशन 3% था, वो ड्रॉप हो चुका है 1.7% पे। नाउ यहां पर भी कुछ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी ओनर्स ये बोल सकते हैं कि 3% और लगभग 1.5% में 1.5% का तो फर्क है, बट एक्चुअल में ये आपका 50% का ड्रॉप है। आपका नेट प्रॉफिट 50% से ऑलमोस्ट रिड्यूस हो चुका है। तो ये इंपैक्ट है एट्रिशन का। एंड दिस इज फॉर दिस सिंपलिस्टिक एग्जांपल। हो सकता है जब आप अपने नंबर्स डालें तो ये जो नेट मार्जिन इंपैक्ट है ये और ज्यादा सिग्निफिकेंट हो। तो ये कैलकुलेशन आपको अपने लिए करना पड़ेगा। सो एट्रिशन के कुछ रिपल इफेक्ट्स भी होते हैं। इट डिमोरलाइजेज एग्जिस्टिंग स्टाफ, नो एक्सप्लेनेशन नीडेड हियर। देन इट वीकेंस क्लाइंट ट्रस्ट, आपके रिन्यूअल नहीं होंगे, रिन्यूअल के साथ साथ हो सकता है आपको रेफरल मिलने भी बंद हो जाए। देन यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन स्केलिंग एज अ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी ओनर। अगर आपका सारा ध्यान लोगों को मैनेज करने में लग रहा है कि भाई ये गार्ड यहां से चला गया, मुझे ये भरना है, नया गार्ड लेकर आना है, फलानी शिफ्ट में कमी पड़ रही है, तो आप तो डेली इश्यूज में फायर फाइटिंग में बिजी रहेंगे। तो आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल्स, ग्रोथ के बारे में कब सोचेंगे? एंड ऑफ कोर्स इस पूरे का इंपैक्ट जो आता है वो आपकी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी की रेपुटेशन पर आता है। आपको एक अनस्टेबल प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी का टैग दे दिया जाता है, एंड इसका इंपैक्ट मार्केट में आपके लिए अच्छा नहीं है। सो आप क्या कर सकते हैं इसके बारे में? सोल्यूशंस की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी चीज जो है वो है कि यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट। माइंडसेट ये कि जो आपके गार्ड्स हैं वो आपकी लायबिलिटी नहीं है, दे आर योर असेट्स। कितने ही प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी ओनर्स हैं जो अपने काम को एंड अपने गार्ड्स के काम को खुद ही रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। तो अगर आप खुद को, अपने काम को रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो आपके एंड क्लाइंट कैसे करेंगे? तो फर्स्ट इज दैट यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट। आपके गार्ड्स आपके असेट्स हैं, एंड नाउ दैट दे आर योर एसेट्स, आपको उनको पैसे ठीक से देने हैं, टाइम पर देने हैं। एंड बहुत सारे प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो गार्ड्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका पीएफ नहीं देते, ईएसआई नहीं देते, उनके अलाउंसेस कट कर देते हैं। दैट इज रॉन्ग। यू हैव टू एंश्योर दैट यू आर पेइंग योर गार्ड्स फेयरली एंड ऑन टाइम। देन यू हैव टू इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग। बहुत प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी ओनर्स ये भी बोलते हैं कि यार हमने गार्ड ट्रेन करा, वो हमें छोड़कर चला गया तो हमारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। ये एक इन्वेस्टमेंट है और एक ये रिस्क है जो आपको एज अ बिजनेसमैन, एज अ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी ओनर लेना पड़ेगा। इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। क्योंकि जब आप एक गार्ड को ट्रेन करते हैं, हो सकता है कुछ गार्ड ट्रेनिंग लेकर आपको छोड़कर चले जाएं, लेकिन जो आपके साथ रुकेंगे वो गुड क्वालिटी रिसोर्सेज होंगे, एंड वो आपकी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के लिए लॉयल होंगे। एंड ये लॉयल्टी भी स्प्रेड होती है विद इन द टीम। जब बाकी नए गार्ड्स देखते हैं ना कि ये गार्ड इतने सालों से इस प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के साथ, तो उन्हें भी इंस्पिरेशन मिलता है, उन्हें भी मोटिवेशन मिलता है कि यार हम भी इस एजेंसी के साथ लंबा काम करेंगे। यू हैव टू रिस्पेक्ट द रोल। जैसा मैंने कहा, वो माइंडसेट आपको शिफ्ट करना पड़ेगा कि जो गार्ड्स काम कर रहे हैं, इट इज अ हार्ड जॉब, इट इज नॉट इजी टू डू। तो उस चीज की आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, एंड उनके अच्छे काम को, उनके हार्डवर्क को आपको टाइम टू टाइम रिकग्नाइज भी करना होगा। हर रिकग्निशन फाइनेंशियल नहीं होता, आप नॉन फाइनेंशियल रिकग्निशन भी कर सकते हैं। आप विद इन योर ओन प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी अवार्ड्स दे सकते हैं गार्ड्स को, लेटर ऑफ अप्रिसिएशन दे सकते हैं। अगर आपके सोशल मीडिया चैनल्स हैं तो आप उनकी स्टोरी को वहां पर फीचर कर सकते हैं। बहुत सारे आइडियाज। एंड देन यू हैव टू डू स्मार्टर रिक्रूटमेंट। हायर फॉर फिट, नॉट जस्ट हेड काउंट। तो अगर आपका हायरिंग प्रोसेस पहले ही इस चीज को एड्रेस कर देता है कि जो लोग आप हायर कर रहे हैं वो आपकी एजेंसी के लिए एक स्ट्रॉन्ग कल्चरल फिट है, तो आपको बाद में एट्रिशन की प्रॉब्लम थोड़ी कम आएगी। अगर आप लोग ही ऐसे हायर कर रहे हैं जो फ्रॉम एजेंसी टू एजेंसी स्विच करते हैं, जिनमें इंटेग्रिटी इश्यूज हैं, तो कल को वो आपकी एजेंसी को भी छोड़कर जाएंगे। तो इसलिए आपका हायरिंग प्रोसेस पहले ही थोड़ा स्मार्ट और इंटेलिजेंट होना चाहिए कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। तो व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक टेक अवे? वन इज दैट रिटेंशन सेज मोर देन रिक्रूटमेंट। एक गार्ड को रिटेन करना इज ऑलवेज गोइंग टू बी बेटर देन हायरिंग अ न्यू गार्ड। सेम थिंग विद क्लाइंट्स, रिटेनिंग एन एग्जिस्टिंग क्लाइंट इज ऑलवेज बेटर देन acquiring a new one। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है।
देन स्टेबल गार्ड्स का मतलब हैप्पियर क्लाइंट्स का मतलब बेटर कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट? इफ यू आर एबल टू गिव अ स्टेबल वर्कफोर्स टू योर क्लाइंट्स, अगर आपके एंड क्लाइंट इस चीज से परेशान नहीं है कि भाई रोज ही कोई नया गार्ड आ जाता है, तो वो जरूर आपसे खुश रहेंगे एंड वो आपको रिन्यूअल तो देंगे ही देंगे, साथ में रेफरल भी देंगे। एंड देन यू मस्ट वर्क ऑन सॉल्विंग एट्रिशन एंड अनलॉक प्रॉफिटेबिलिटी। जैसा मैंने दिखाया, अगर आप एट्रिशन को सीरियसली एड्रेस नहीं कर रहे हैं तो आप कभी भी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। तो एट्रिशन को सॉल्व कीजिए एंड अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को अनलॉक कीजिए।